YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास व्यापम की वोकैब। इसमें व्यापम परीक्षा के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनमें से वोकैब का रिवीजन आपको सुपर फास्ट रिवीजन आपको कराया जा रहा है। आज की क्लासेज में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है अ पर्सन हु सफर्स और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स। देखो, आपको पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन तो आपको करना होगा, है ना। इसमें भी बहुत सारी वोकैब अपने आप में होती है। ऐसा व्यक्ति जो कष्ट सहता है या मारा जाता है किसकी वजह से? रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, अपने धर्म या अपने राजनीतिक विचारों की वजह से। अब इसके ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। उसको कहेंगे पैट्रियोट। क्या कहेंगे उसको? पैट्रियोट कहेंगे, मतलब देशभक्त कहेंगे। पैट्रियोट का मतलब देशभक्त। या आप कहेंगे रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मतलब सुधारक। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। या मार्टायर। मार्टायर में मतलब शहीद। चलिए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, ये जो वाक्य है यहां से लेकर यहां तक, ये उस शब्द को व्यक्त कर रहा है। अब व्यक्त करने का तरीका फिक्स नहीं है, हर प्रश्न में अलग होता है। इसलिए आप इसका हिंदी मतलब जान लें ये कौन क्या होता है, शॉर्ट में कुछ वर्ड्स को याद रखें। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी, उसको हम कहेंगे शहीद। लेकिन बाकी ऑप्शन में क्यों नहीं है? तो पैट्रियट वो होता है वन हु लव्स वंस कंट्री एंड सर्व, जो अपने देश को प्यार करता है। ठीक है, वन हु लव्स वंस कंट्री, अपने देश को प्यार करता है और उसकी सेवा करता है। ठीक है, तो कंट्री का लवर हो गया, कंट्री से प्रेम करने वाला। फ्रीडम फाइटर क्या होता है? जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में भाग लेता है, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता है। किसके लिए? टू अचीव ए पॉलिटिकल गोल, किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता है। वो आपका कहलाएगा क्या? वो आपका फ्रीडम फाइटर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है दोनों का मतलब? चलिए, रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मतलब सुधारक। जैसे आपके सती प्रथा में राजा राम मोहन राय हुए थे, है ना। तो अलग अलग समय पर अलग अलग सुधारक हुए हैं। तो अ पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति हु मेक्स चेंज टू समथिंग इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट, किसी चीज को सुधार करने के लिए बदलाव लाता है, कहलाता है चेंज टू इंप्रूव। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम सुधारक। क्लियर हुआ? अब मार्टायर शहीद कौन होता है? वो इसका ऑप्शन ये लिखा है, अ पर्सन हु सफर्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अ पर्सन हु सफर्स और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, इट इज कॉल्ड मार्टायर। मार्टायर मतलब शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वेज द सेंस ऑफ सैडनेस? सैडनेस, है ना। तो सैडनेस को हम, इसका आंसर सही लिख लो पहले तो आप। ए, मेलंकोली। मेलंकोली क्या होती है? सैडनेस होती है। बाकी होलीनेस और सेक्रेडनेस, इसको बोलते हैं हम पवित्रता। क्या बोलते हैं? पवित्रता। तो पवित्रता के लिए वो कोई भी वाक्य बना सकता है। डिससेटिस्फैक्शन, ये होता है असंतोष। क्या होता है? असंतोष। तो सैडनेस को जो कन्वे करता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेलंकोली। एक और शब्द मुझे याद आता है, अ लॉन्ग टाइम सैडनेस। लॉन्ग टाइम सैडनेस भी क्या कहलाती है आपकी? मेलंकोली। याद रहेगा, ये शब्द याद रखें आप, बिल्कुल टू द पॉइंट शब्द याद रखें, है ना। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलती है, इस प्रकार का दुख क्या कहलाता है? मेलंकोली। लॉन्ग
टाइम सैडनेस, इसको याद रखना आप। देखो यहां तो वो वाक्य को बदल कर लिखेगा, वो आपको एक्चुअल इसका मतलब याद होना चाहिए, पता होना चाहिए इसका हिंदी मतलब क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। एग्जिस्टेंस माने होता है अस्तित्व। एक कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नथिंग इज नोन और कैन बी नोन, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता या कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। आपके सामने ऑप्शन ए अथीस्ट, एथीस्ट मतलब नास्तिक, थीस्ट मतलब आस्तिक, एग्नोस्टिक मतलब अज्ञेयवादी, और डिसबिलीवर मतलब जिसको विश्वास नहीं होता है, डिसबिलीवर। चलिए कौन सा आंसर होगा, बहुत क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, बहुत बढ़िया पेपर है ये, लैब टेक्नीशियन परीक्षा में आता है। चलिए तो एग्नोस्टिक तो समझो जरा, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वह व्यक्ति होता है जो भगवान के अस्तित्व के बारे में वो कंफर्म नहीं करता कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। वो तो हो गया मेरा अज्ञेयवादी, उसको डाउट है भाई भगवान है या नहीं है, उसको डाउट है। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, वो हो गया अज्ञेयवादी। अब थीस्ट और अथीस्ट पे बात करते हैं। थीस्ट और अथीस्ट, थीस्ट का विलोम है अथीस्ट, ये तो याद रखो आप, है ना। थीस्ट मतलब आस्तिक, अथीस्ट मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, ठीक है। डज नॉट बिलीव, वो कंफर्म है कि भगवान नहीं है, डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो अथीस्ट हो जाएगा। समझिए जरा, डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो अथीस्ट हो जाएगा, और जो बिलीव करता है, डज नॉट इसमें से हटा दो, वो थीस्ट हो जाएगा। जो भगवान में विश्वास करता है, हाँ भगवान है, तीनों चीज क्लियर कीजिए। थीस्ट को बिलीव है कि भगवान है, अथीस्ट को बिलीव नहीं है कि भगवान नहीं है, और एग्नोस्टिक का मतलब है वो कंफ्यूजन में है कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो भगवान है या नहीं है। क्लियर है सारी सारी चीजें, ठीक है। एथीस्ट को आप नॉन बिलीवर भी कहोगे, एथीस्ट को आप नॉन बिलीवर भी कह सकते हैं, तो इसको बिलीवर कह सकते हैं थीस्ट को, ठीक है। नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर भी कहेंगे, पेजन भी कहते हैं इसको, याद रखें इनको, स्केप्टिक भी बोलते हैं, और इनफिडल भी बोलते हैं। ये सारी की सारी वोकैब आप याद रखें, ठीक है। कुछ शब्द और बातें हैं, जैसे मोनोथिस्ट किसने बोल दिया, मोनोथिस्ट क्या है। मोनोथिस्ट, मोनो माने होता है एकल, और थीस्ट माने भगवान से जोड़ रहे हैं हम इसको, है ना। जो एक भगवान में विश्वास रखता हो वो मोनोथिस्ट। तो मोनो का मतलब सिंगल, याद रखें, कहीं भी मोनो जुड़ेगा उसका मतलब होगा सिंगल, इकलौता। एक शब्द आता है पॉलीथिस्ट, ये कहीं भी लग सकते हैं, ये रूट वर्ड है। पॉली माने होता है मैनी, बहुत सारे, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखता है वो पॉलीथिस्ट कहलाएगा। याद रखेंगे मोनो और पॉली, पॉली माने बहुत सारे, मैनी कई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ लार्ज केज, केज का मतलब होता है पिंजड़ा या बिल्डिंग, और एनक्लोजर या कोई बंद जगह, फॉर कीपिंग बर्ड्स। देखो बर्ड्स से ट्रिक बनाइए जरा, बर्ड से तो बर्ड्स में वो आ रहा है, ऐसे कीजिए, वैसे तो आता ब है, ब व एक जैसे है, तो एवेरी, AVAI ये स्पेलिंग लिखिए, एवेरी। एवेरी मतलब जहां पर पक्षी रखे जाते हैं, और एक इसके साथ में निश्चित ही ये ऑप्शन भी मिलता है एपेरी।
दोनों ऑप्शन साथ आते हैं, कंफ्यूज करते हैं हमेशा। तो एक याद रख लो, वर्ड्स, वर्ड्स माने पक्षी, व तो ए वे, वी वाला सही होगा। एपेरी, जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं वो एपेरी होता है, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से रखी जाती है उनको कहते हैं हाइव। हाइव माने छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, जो ऑप्शन डी है। नेस्ट मतलब आप घोंसला जानते ही हो, ठीक है। तो ऐसा प्लेस जहां पर आपके पक्षी रखे जाते हैं वो एवेरी होता है। क्या होता है? एवेरी। वी इसमें आ रहा है और वर्ड्स में भी आता है। और जहां पर बीज, हनी बीज, मधुमक्खी रखी जाती हैं उसको कहते हैं क्या? एपेरी, पी आएगा, ठीक है। इसको हम हाइव भी कहते हैं, इसको कॉलोनी भी कहते हैं, याद रखें इन शब्दों को भी। कॉलोनी भी कहते हैं, बी हाइव भी कहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। इसके साथ साथ कॉम्ब, कॉम्ब COMB, ये सब एपेरी के क्या हैं? साइनोनिम्स हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो एवेरी और एपेरी कभी भूलना मत, कंफ्यूज करते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। अच्छा, एवेरी को हम सेंचुरी भी कहते हैं, सेंचुरी, ठीक है। या फिर इसको वॉलेरी भी कहते हैं। राजस्थान में घना पक्षी विहार है, पक्षी विहार हिंदी में कहते हैं इसको, सेंचुरी। तो बर्ड सेंचुरी है ना, केवलादेव पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी है, तो वो सेंचुरी ये होती है। एक सेंचुरी ये होती है, स्पेलिंग दोनों की अलग है। इस सेंचुरी का मतलब 100 शतक, क्रिकेट में जो शतक बनता है वो सेंचुरी है ना। 100 सालों का समूह, ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ थिंग, कोई ऐसी वस्तु, ठीक है, कोई ऐसी वस्तु इज केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और वोकैब्युलरी याद आ रही है। उसमें होता है कि लेयर, LAIR, लेयर। तो जहां पर जंगली जानवर रखे जाते हैं, इनको याद रखें आप, जहां पर जंगली जानवर रखे जाते हैं उसको लायर बोलते हैं। एक शब्द और आ रहा है, मेनेगरी, मेनेगरी, मेनेगरी किसको बोलते हैं? जहां पर कैद करके, जहां पर कैद करके जंगली जानवरों को रखा जाता है। लेयर वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, और जहां पर जंगली जानवरों को कैद करके प्रदर्शनी के लिए, फॉर एग्जीबिशन, प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है बंदी बना करके, वो क्या कहलाएगा? मिनेगरी, मिनेगरी कहलाएगा, ठीक है। एक शब्द और लिखिए, बरो, इसका मतलब बताइए जरा। बरो वो जगह होती है, ए होल और टनल डग बाई अ स्मॉल एनिमल, स्पेशली रैबिट, ठीक है। गड्ढा, गड्ढा कह लो शुद्ध हिंदी में, मतलब एक छेद होता है, एक प्रकार का गड्ढा होता है जो छोटे जानवरों के द्वारा खोदा जाता है, स्मॉल एनिमल के द्वारा, जैसे आपका चूहा या फिर रैबिट। ये जो गड्ढा खोदते हैं उसको कहते हैं डग, ठीक। इसके अलावा एक शब्द और लिखे, हच। हच का मोबाइल नहीं, हच ये शब्द अलग है। हच का मतलब होता है ए बॉक्स और केज, एक प्रकार का केज, पिंजड़ा होता है, फॉर कीपिंग रैबिट और स्मॉल डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। छोटे छोटे जानवरों को रखने के लिए हच बनाया जाता है, रैबिट या छोटे डोमेस्टिक घरेलू जानवरों को रखने के लिए, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, समथिंग दैट इज स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के कुछ कहा जाए उसको बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर, बिल्कुल एक्सटेम्पोर ही होगा, इसको याद रख लें आप, बिना तैयारी के कहा जाए। ट्रायल, एक प्रयोग के तौर पर, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, मतलब कई किताबें पढ़ते हैं, इधर उधर के पहलू भी देखते हैं, वो रिसर्च होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, 5वां हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था।
चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी रह गया, तो इसको बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए जरा। अ थिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमाइंडर, एक कोई वस्तु जो एक यादगार के तौर पर रखी जाती है, फॉर ए पर्सन, प्लेस और इवेंट, इसको सोवेनायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोवेनायर बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी ट्रॉफी खेल में दी जाती है, सर्टिफिकेट आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है, रिमेम्बरेंस, तो कोई रिमेम्बरेंस ही क्या कहलाती है? सोवेनियर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अ पर्सन हु जर्नीज, जर्नीज मतलब यात्रा करता है, टू ए सेक्रेड प्लेस, सेक्रेड प्लेस का मतलब है धार्मिक स्थान पर, फॉर रिलीजियस रीजन, किसी पवित्र पवित्र जगह पर यात्रा करता है धार्मिक कारणों की वजह से, उसको क्या कहेंगे? तो ट्रेवलर, पहला ऑप्शन ट्रेवलर। तो ट्रेवलर मतलब वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है, सामान्य आप हम तुम यात्रा करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। हाँ, और इंट्रेंट, इंट्रेंट का मतलब बताइए। इंट्रेंट वो व्यक्ति होता है, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यूजुअली टू वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ कम समय के लिए काम करने के लिए जो जाता है, इंट्रेंट कहलाता है। आपने शब्द सुना होगा, फलानी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जगह आई है। इंटर्नशिप मतलब 6 महीने की, विप्रो कंपनी में 6 महीने की इंटर्नशिप, तो क्या होती है वो, यही शब्द है इंटर्न। ठीक है, कुछ कम समय अनुभव लेने के लिए हम जाते हैं। एमबीए का किसी ने कोर्स अगर किया हो तो उसमें 3 महीने के लिए किसी कंपनी में काम करने के लिए भी भेजा जाता है आपको इंटर्नशिप पे, तो वो इंटर्न हो गया। ठीक है, इस ट्रेवलर इसका आंसर नहीं है, इंटर्न नहीं है। 2 ऑप्शन बचे हैं, सी और डी, तो इसका आंसर है सी। पिलग्रिम बोलते हैं इसी को, जो धार्मिक यात्रा होती है उसको बोलते हैं पिलग्रिम। ठीक है, तीर्थ यात्री भी बोल सकते हैं। वॉयगर, वॉयगर माने होता है समुद्री यात्री, समुद्री यात्री होता है वॉयगर। सिंदबाद जहाजी की आपने कहानियां सुनी हो, काल्पनिक है कैसी भी है, एक लेखक ने लिखी है, तो वो वॉयगर था, समुद्री यात्री था। तो अ पर्सन हु मेक्स लॉन्ग जर्नी टू अ डिस्टेंस या अननोन प्लेस, स्पेशली बाय शिप और बोट, समुद्र में लंबी यात्रा करता है, या तो किसी ज्ञात स्थान की तरफ या अज्ञात स्थान की तरफ। जैसे वास्को ड गामा का आपने नाम सुना था, कहते हैं वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। भाई वास्को ड गामा के जन्म से पहले भी तो भारत था, है? ठीक है, तो जो वास्को ड गामा था वो क्या था? एक वॉयगर था, याद रहेगा आपको, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, उसको याद रखना। ठीक है, वॉयगर माने समुद्री यात्री जो कि ज्ञात अज्ञात प्लेस की तरफ यात्रा करते हैं, लंबी जर्नी होती है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से कीजिए। अ पर्सन वॉकिंग रादर देन ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, एक व्यक्ति चलता है, व्हीकल से नहीं। ठीक है, व्हीकल से नहीं चलता, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये क्या होते हैं? वांडरलस्ट, जो घूमने का शौकीन हो, वांडरलस्ट बोल देंगे। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, स्ट्रॉन्ग डिजायर, वांडरलस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। चलिए पेडेस्ट्रियन इसका आंसर हो गया। टोडलर कौन होता है? एक छोटा सा बेबी जो अभी हाल फिलहाल में चलना सीख रहा है, वो कहलाएगा टोडलर। यंग चाइल्ड हु हैज ओनली जस्ट लर्न टू वॉक, जिसने जस्ट चलना सीखा हो, जस्ट लर्न टू वॉक, वो कहलाएगा मेरा टोडलर। 2 से 3 साल का बेबी क्या कहलाएगा? टोडलर कहलाएगा। डी ऑप्शन और समझिए जरा, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? सोमना, सोमना का मतलब होता है स्लीप, इसको याद रखें। और एम्बुलिस्ट मतलब चलना, जो नींद में चलता है, स्लीप वॉकर क्या कहलाएगा? आपका सोमना एम्बुलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, स्लीप वॉकर कह लो, नोक्टा एम्बुलिस्ट कह लो। नोक्टा माने क्या होती है? रात, नोक्टा एम्बुलिस्ट भी कह लो उसको,
नाइट वॉकर भी कह लो, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। याद रहेगा? तो नोक्टा माने रात, सोमना मतलब सोना, तो नोक्टा एम्बुलिस्ट कह दो, सोमना एम्बुलिस्ट कह दो, स्लीप वॉकर कह दो, सारे के सारे एक ही है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अकरेंस मतलब घटित होना, जिस ऑर्डर में वो घटनाएं घटी हैं, घटनाएं घटी है तो निश्चित ही पास्ट की बात होगी, और पास्ट की बात को डेट बाय डे, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, कौन सी घटना हुई, इसके बारे में पता लगाना कहलाता है क्रोनोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्रोनोलॉजी। क्रोनो कहीं आए तो वो समय से संबंधित होगा, ठीक है, और लॉजी मतलब स्टडी, इसको याद रखें। लॉजी शब्द कहीं जुड़ता है तो वो किसी न किसी चीज की स्टडी होती है, जैसे बायोलॉजी, बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो जीवन के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। जूलॉजी, जू माने वैसे चिड़ियाघर होता है, जू माने एनिमल भी होता है, तो एनिमल्स के बारे में जिसके बारे में अध्ययन करते हैं वो जूलॉजी कहलाता है। सिंपल है, तो बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना। जियोलॉजी, जियो ZEO, जियोलॉजी, तो जियोलॉजी मतलब अर्थ, अर्थ के बारे में जियोलॉजी। तो एक दिन हम लॉजी की क्लासेस रख लेंगे, कोई बात नहीं है, तो लॉजी जिसमें लगेगा वो अध्ययन होगा। तो क्रोनोलॉजी इसका सही आंसर हो गया। हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, और टाइम टेबल मतलब किस डेट को आप देखते हो, किस डेट को आपको क्या करना है, वो प्लानिंग हमारी होती है, टाइम टेबल। सी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। वीडियो के अंत में आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और कुछ क्या आपको कुछ नई वॉकेब मिली है कि नहीं मिली है। डेफिनेटली आपको मिली होगी। तो ये प्रैक्टिस क्लास है, इसमें समझाने का जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ। बाकी आप भी इन शब्दों को बार बार इस वीडियो को देखो, सारे शब्दों को लिखो, और एक बार रिवीजन और करना है ना। इन्हीं में से आपकी वॉकेब मिल जाएगी, बहुत फायदा होगा क्वेश्चन हल करने में, ग्रामर हल करने में निश्चित ही आपको। लास्ट क्वेश्चन, प्राइमरली कंसर्न विथ मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स मतलब नैतिकता। भाई नैतिकता को छोड़कर आपका मुख्य उद्देश्य क्या बन जाए? पैसा कमाना। विथ मेकिंग मनी, उसको क्या कहेंगे हम? ठीक है, तो उसको कहेंगे हम, देखो जरा, लालची, बढ़िया है, सोच आपकी, हो सकता था अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो। मर्सिनरी बोलते हैं। मर्सिनरी वो व्यक्ति होता है, अ सोल्जर, एक प्रकार का सैनिक होता है, अ सोल्जर हु इज पेड टू फाइट बाय अ कंट्री और अ ग्रुप दैट दे डू नॉट बिलोंग टू। मर्सिनरी वो व्यक्ति होता है जो किसी देश का नहीं होता, किसी कंपनी के द्वारा या किसी भी एक संस्था के द्वारा, ठीक है, देश के द्वारा उसको हायर कर लिया जाता है, उसको किराए पर लिया जाता है, वो उस देश की तरफ से लड़ता है। इसको फ्रीलांसर भी बोलते हैं। एक शब्द याद रखें, फ्रीलांसर, कई बार आया है फ्रीलांस। एक प्रकार का सोल्जर होता है जो बिना में पैसे के लिए लड़ता है, ठीक है, जो पैसे के लिए लड़ता है, उससे देश से कोई मतलब नहीं, अपने देश के नहीं दूसरे देश के लिए लड़ेगा वो, ठीक है। बाकी ग्रीड माने लालच होता है। चलिए ग्लटनी, ग्लटनी बताइए जरा, ग्लटनी क्या होता है? ग्लटनी होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, द हैबिट ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग टू मच, टू मच, ये वाला टू मच, बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन होता है, वो ग्लटन होता है, एक उसकी आदत होती है। इसको हिंदी में कह लो पेटू, या कहेंगे वोरेसियस, वोरेसियस बोलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। ये कई बार रिपीट हुआ है, ग्लटन माने पेटू, बहुत ज्यादा खाता हूं। एवरेज, एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब धन, कमाने की जिसको ज्यादा, एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी, पैसे के लिए बहुत ज्यादा डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी।
चलिए इतना काफ़ी है। एक और मुझे ग्लिटन के साथ साथ मारा है गैरुलस। ये शब्द बहुत आता है, इसको याद रखें, गैरुलस। गैरुलस का क्या मतलब होता है? गैरुलस मतलब टॉक एक्टिव, जो ज्यादा बात करता है। ठीक, इसको बातूनी कह लो आप, हिंदी में क्या कह लो, बातूनी। इससे जल्दी याद रहेगा। हम सब हिंदी भाषी हैं तो मजा आता है हिंदी में। लोक्वासियस भी बोलते हैं इसको, लोक्वासियस। ठीक है, लोक्वा माने होती है बातचीत या डायलॉग, तो लोक्वा कहीं आ जाए तो याद रखना। ठीक है, चलिए एक वर्बोस तो आपको याद होगा, मैंने वोकैब में बताया था। वर्बोस, वर्बोस माने होता है जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, घुमा फिरा के बात करना। छोटी सी बात है जो एक लाइन में पूरी हो सकती थी, उसको घुमा फिरा के मैंने ये किया, मैं वहां गए, यहाँ से ये किया, फिर उसका वो दोस्त आया, फिर मैंने ये किया, मतलब घुमा फिरा के बात करने वाला वर्बोस कहलाता है। इसका अपोजिट टर्स होता है, शॉर्ट में, संक्षिप्त में। तो गैरुलस याद रखना, उसको टॉक एक्टिव या लोक्वासियस भी बोलते हैं। बातूनी वो जो बहुत ज्यादा बात करता है। ठीक है, वर्बोस जित कम शब्दों की जरूरत है लेकिन उस बात को आप घुमा फिरा के कहेगा, रैम्बल भी कहते हैं इसको। ठीक है, एवेरिशियस हो गया, एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अंग्रेजी आती है, उनके साथ शेयर बस करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।